नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारा जो अभी टॉपिक कंप्लीट हुआ है वो था आपका मध्य प्रदेश की जनगणना। ठीक है, तो भाई जनगणना में हमने जितना भी कवर हुआ पूरा लगभग कवर कर चुके हैं। आपके अनुसूचित जाति जनजाति का थोड़ा सा पॉइंट बचा हुआ है, उसको हम जनजाति में कवर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा भाई अगर धर्म की बात करें या धर्म की जनसंख्या जनगणना के हिसाब से बात करें तो हमारा जो मध्य प्रदेश है इसमें सभी धर्म के लोग हैं। जैसे भाई आपका हिंदू है, मुस्लिम है, आपका पारसी है, जैन संप्रदाय है, बौद्ध है, सिख है, पारसी है, लगभग सभी धर्म के लोग हमको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन विशेषकर बात करें तो जो हिंदू धर्म है आपका भाई हमारे राज्य में 90.88% है। यानी लगभग देखा जाए तो भाई 91% जो लोग हैं किस धर्म को मानने वाले हैं, आपके हिंदू धर्म को। यानी अगर आपसे पूछा जाए राज्य का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है या सर्वाधिक जनसंख्या किस धर्म से है तो वो है आपका हिंदू धर्म। ठीक है, कितना है भाई तो आप याद भी रखोगे, 91% लोग हैं। इसके अलावा भाई 6.57% जो है आपका ये हमारे राज्य में सबसे बड़ा दूसरे नंबर का धर्म है मुस्लिम। ठीक है, यह इस्लाम भाई। यानी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है तो क्या बोलोगे आप, इस्लाम यानी मुस्लिम। कितने प्रतिशत लोग हैं, 6.57% लोग हैं। तो मुस्लिम धर्म से संबंधित लोग कितने हैं तो भाई आप ये आपको जनसंख्या पता है आपकी 7,26,00,000, उसमें आप परसेंट डाल के निकाल सकते हो। ठीक है कि भाई 7 करोड़ का आप जब 6% निकालोगे तो कितनी जनसंख्या है तो जनसंख्या आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा धर्म आपका हिंदू धर्म, आपको ये याद रखना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका मुस्लिम धर्म हो गया। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या किस धर्म से है या सबसे भाई छोटा धर्म, छोटा बड़ा धर्म हालांकि नहीं बोल सकते अपन, सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो वह है आपका पारसी धर्म। ठीक है, यानी सबसे कम जनसंख्या किस समुदाय से है, किस धर्म से, तो आप बोलोगे भाई वो पारसी, और सबसे ज्यादा हिंदू धर्म। ठीक है, तो यहां भाई आपका जनगणना का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण भाई टॉपिक स्टार्ट करना है हमको आज आज की क्लास में, ये आपका मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक परिदृश्य। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफी लंबा भी चलेगा, आपका 8 से 10 लेक्चर हैं आपके इसके, तब जाके पूरा कंप्लीट होगा। भाई आप किसी भी देश की बात करोगे, किसी भी राज्य की, जिले की या प्रॉपर एक व्यक्ति की भी बात करोगे आप, तो बिना उसका कल्चर जाने, उसकी संस्कृति, बिना उसके धर्म को जाने भाई आप उसका अध्ययन पूरा कैसे करोगे। भाई बिना संस्कृति के ज्ञान के तो भाई वो अधूरा रह जाएगा आपका। भाई हम मध्य प्रदेश अगर पूरा पढ़ लें, यहाँ की संस्कृति किस प्रकार की है, यहाँ के लोग किस प्रकार के हैं, यहाँ की भाषाएं, अगर आप संस्कृति का अध्ययन नहीं करोगे तो आपका ज्ञान अधूरा है, कोई मतलब नहीं मध्य प्रदेश पढ़ के फिर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई आपका सांस्कृतिक परिदृश्य, संस्कृति। तो हमको भाई हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति देखना है। सबसे पहले तो भाई मैंने लिखा सांस्कृतिक परिदृश्य, बात करेंगे भाई आपके संस्कृति की। संस्कृति क्या है ये आप किसे बोलोगे, तब जाके तो वहां का परिदृश्य आप देखोगे। ठीक है, तो भाई अगर संस्कृति की बात करें तो किसी भी व्यक्ति की वेशभूषा, भाई किसी भी व्यक्ति की वेशभूषा, उसका बोलचाल, उठना बैठना, ठीक है, ये सभी जो है भाई उसका खान पान हुआ, उसका जो बोलचाल है, इन सभी को मिला के भाई हम क्या कहते हैं, किसी भी व्यक्ति की संस्कृति। कि भाई कोई व्यक्ति मिला आपको, उसका बोलचाल देखोगे आप, उसका खान पान देखोगे आप, उसका उठना बैठना देखोगे आप, तो इन सभी को मिला के, उसकी वेशभूषा देखोगे आप, इन सभी को मिला के क्या बनती है भाई किसी भी व्यक्ति की संस्कृति या किसी भी समूह की संस्कृति। और इसी को भाई हम दूसरे शब्दों में धर्म से जोड़ देते हैं। भाई जैसे मैंने बोला
खान पान है, वेशभूषा है, बोलचाल है, उठना बैठना है, ठीक है, उसी को मैंने क्या बोला, संस्कृति। और वही दूसरे शब्दों में बोले तो भाई आपका धर्म है। क्यों भाई? जैसे भाई किसी भी व्यक्ति का बोलचाल या उठना बैठना, भाई क्या उसके जीवन जीने का तरीका है? खान पान क्या है भाई? उसका अपना तरीका है, उसका बोलचाल। तो उसके जो जीवन जीने के तरीके हैं, उसी को भाई हम एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? धर्म। जैसे एग्जाम्पल भाई, आपके सामने से कोई व्यक्ति निकल के गया और उस व्यक्ति ने यहां पे चुड्डा बांधा हुआ है, तलवार वगैरह रखी हुई है अगर उसके पास, तो आप भाई किस धर्म का बोलोगे उसको? तुरंत आप बोलोगे भाई ये सिख धर्म से है। भाई आपने उस व्यक्ति से पूछा है क्या कि भाई आप किस धर्म के हो? नहीं पूछा आपने। फिर आपको कैसे पता वो सिख धर्म से है? भाई उसकी जो वेशभूषा थी आपने वो देख के बोल दिया। अगर वहीं कोई व्यक्ति टोपी लगा के निकल जाता आपके सामने से, किस धर्म का बोलोगे आप? तुरंत बोल दोगे भाई ये तो मुसलमान है, भाई ये तो मुस्लिम है, भाई ये इस्लाम धर्म से है। आपने उस व्यक्ति से पूछा है? नहीं पूछा। लेकिन उसकी वेशभूषा से अगर वो व्यक्ति आपसे बात करेगा तो उसके बोलचाल से आप समझ जाओगे कि ये किस धर्म से है। उसके बोलचाल से, उसके उठने बैठने से, उसके खान पान को देख के आप बता सकते हो कि भाई किस धर्म से है। तो ये जो भाई उसकी लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने का जो तरीका है, वही क्या कहलाता है भाई? धर्म। और उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? संस्कृति। और इसी को भाई आज हमको पढ़ना है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, यहां का सांस्कृतिक परिदृश्य किस प्रकार से है, यानी यहां की संस्कृति कैसी है, यहां के लोग किस भाषा का उपयोग करते हैं, यहां के लोगों का बोलचाल कैसा है, यहां के लोगों का भाई खान पान किस तरीके का है, यहां के लोगों का उठना बैठना कैसा है, यहां के लोगों की वेशभूषा कैसी है, इन सभी का अध्ययन करना है। और वही क्या कहलाता है भाई? आपकी संस्कृति। तो यही चीजें भाई हमको पढ़ना है किस चीज के अंदर? मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक परिदृश्य के अंदर। ठीक है, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको हमको पूरा कंप्लीट करना है, एक भी क्लास मिस नहीं करना है भाई आपको। ठीक है, पूरा की पूरा सांस्कृतिक परिदृश्य का अध्ययन करना है, यानी संस्कृति का, यहां के लोगों की। ठीक है, अब भाई सबसे पहले तो सांस्कृतिक परिदृश्य में आपको कुछ संस्थान याद करने हैं भाई। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान या भाई अकादमी। ठीक है भाई, ये आपको याद करना है। सबसे पहले तो हमारा सांस्कृतिक परिदृश्य स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले तो आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान, यानी जहां से हमारी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे भाई आपके लोक नृत्य हुए, आपकी गायन हुआ, या आपकी भाषाई गतिविधियां हुई आपकी, ठीक है, या आपके लोकगीत हुए, भाई संपूर्ण जो गतिविधियों का, सांस्कृतिक गतिविधियों का जो संचालन होता है, जहां से इन सब चीजों का नियंत्रण होता है, संचालन होता है, वो सारी चीजें भाई हमको पढ़ना है आपके संस्थान और अकादमी के अंतर्गत। जो सारा संचालन वगैरह करेंगे उनको, वो है आपके संस्थान ओन भाई, अकादमी ओन। ठीक है, इसलिए भाई आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान और अकादमी याद करना है। ठीक है भाई, जैसे मैं लिखते चलूंगा, आप इसको नोट करते चलना है भाई। सबसे पहला मध्य प्रदेश कला परिषद। ठीक है भाई, इसका सन लिख दे रहा हूं मैं और लोकेशन भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना ही 1952। कहां पे है भाई आपका? ये भोपाल में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश कला परिषद आपको याद रखना है, 1952 भोपाल। दूसरा, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954। कहां है आपका? भोपाल। ठीक है, यह आपका दूसरा। तीसरा, मध्य प्रदेश साहित्य
नाट्य अकादमी, सन सेम है भाई इसका भी 1954। ठीक है, तो मध्य प्रदेश साहित्य नाट्य अकादमी, इसका सन याद रखना है भाई आपको 1954। कहां पे है भाई आपका? भोपाल। ठीक है, इसके बाद चौथा आपका मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी। ठीक है, 1969। कहाँ है आपका? भोपाल। ठीक है, सन भी आपको याद करते चलना है साथ में इनके। ठीक है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 आपका भोपाल। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी 1976। कहाँ है भाई आपका? भोपाल। ठीक है, छठवा मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी 1977। भाई कहाँ है आपका? तो इसके भी लोकेशन आपको याद रखना है। कहाँ बोलोगे भाई? भोपाल। ठीक है, ये मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी। फिर आपका मध्य प्रदेश या डायरेक्ट इसका नाम लिखते हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी। ठीक है, अच्छा ये तो भाई आपको अधिकतर लोगों को याद ही है आपका। ठीक है, लोकेशन भी अधिकतर लोगों को पता है, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी भाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है आपका मैयर। ठीक है, अच्छा मैयर कहाँ पड़ता है भाई आपका? सतना में। ठीक है, हालांकि इसको हम सतना को आगे पढ़ेंगे, अभी सांस्कृतिक परिदृश्य में ही तो, और आपको ध्यान से याद हो जाएगा। ठीक है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी मैयर में आपके सतना में कब स्थापित हुई? आपकी 1979 में। ठीक है, 1979। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, यहां पे मैं मिटा देता हूं इसको। अगला आपका मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी 1983 भोपाल। ठीक है, आपको ये याद रखना है भाई, मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी 1983 भोपाल। मध्य प्रदेश, अच्छा डायरेक्ट यहां भी नाम लिखेंगे अपन, अल्लामा इकबाल अदबी मरकज, या भाई आप अकादमी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कब? 1984। कहाँ आपका? भोपाल। ठीक है, तो आपको याद रखना है अल्लामा इकबाल अदबी मरकज। ठीक है, यह अकादमी बोल सकते हो 1984। कहाँ आपका? भोपाल में। अगला आपका मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी कब स्थापित हुई? 1985। लोकेशन भाई आप याद रखोगे। ठीक है, कहाँ आपका? भोपाल में। अगला मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी, अच्छा तुलसीदास। ठीक है, तुलसी अकादमी 1987। लोकेशन आपका? भोपाल। अगला स्वतंत्रता स्मारक भवन 1997 भोपाल। अगला
भोजपुरी एवं पंजाबी अकादमी। ठीक है, ये भाई आप याद रखोगे सन 2014 और लोकेशन है आपका इसका क्या, भोपाल। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये आपके पूरे की पूरे सांस्कृतिक संस्थान और अकादमी है। ठीक है, एक लास्ट आप याद रखोगे यहाँ पे आदिवासी, अच्छा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आप लिख लेना भाई, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी। ठीक है, इसकी स्थापना 1980 और लोकेशन आपको क्या याद रखना है भाई, इसका भोपाल। ठीक है, तो ये पूरे आपके सांस्कृतिक संस्थान हैं भाई। सांस्कृतिक परिदृश्य हमने स्टार्ट किया है और उससे संबंधित सबसे पहले आपको सांस्कृतिक संस्थान याद होने बहुत जरूरी हैं। आया भाई आपको इतना समझ में? ठीक है, तो सांस्कृतिक संस्थान ये आपके पूरे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, इसको आपको याद रखना है। धन्यवाद।